हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग परीक्षा के पार्ट 2 पढ़ेंगे, है ना। देखिए बच्चों, हम लोग पार्ट 1 में, देखिए ये परीक्षा है। इस परीक्षा का हम लोग पार्ट 1 में बहुत सारे चैप्टर देखिए। ये हम लोग परीक्षा, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं, तो इस परीक्षा का पार्ट 1 पढ़ लिए। अगर कोई वीडियो नहीं देखा तो जाकर पार्ट 1 देख लीजिए। अब हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, है ना। इस परीक्षा में पार्ट 2 पढ़ेंगे, है ना बच्चों। देखिए ये पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़ लिए हैं। देखिए ये आपका प्रश्नावली 14.1 है, इसमें ये पढ़ लिए हैं, ये सब पढ़ लिए हैं। ये दूसरा का भी पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी पढ़ लिए हैं, चौथा भी पढ़ लिए हैं, पांचवा भी पढ़ लिए हैं, छठवा भी पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां भी पढ़ लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8वां से पढ़ना है ना। तो बिना समय बर्बाद किए हुए डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर चल रहे हैं। इसको थोड़ा सा और ऊपर करें, ये हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग चल रहे हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 यही है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है समझिए। एक थैले में, है ना, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, है ना। इस थैले में से एक गेंद या दृश्य निकाली जाती है, एक गेंद को निकाली जाती है। इसकी परीक्षा क्या है कि गेंद जो लाल हो या लाल नहीं हो। देखिए बच्चों, कहने का मतलब कि एक थैला है। क्या है? एक थैला है। इस थैला में से, माने एक थैला है और उस थैले में 3 लाल रंग के गेंद रखे हुए हैं, 3, और 5 काली रंग के गेंद रखी हुई उस थैले में। कहने का मतलब कि एक थैला है और उस थैले में 3 लाल रंग की गेंद रखी हुई है और 5 काली रंग की गेंद रखी हुई है उस थैले में, ठीक ना। और एक व्यक्ति जो है ना, उसमें से गेंद को निकाल रहा है, उस थैले में से गेंद को निकाल रहा है बिना देखे हुए। कहने का मतलब एक थैला है, उस थैले में कुछ लाल रंग की गेंदें हैं और कुछ काली रंग की गेंदें हैं। और एक व्यक्ति यादृश रूप से, देखिए यहाँ पर लिखा है ना यादृश। यादृश का मतलब कि स्वतंत्र रूप से निकाली जाती है, बिना देखे हुए स्वतंत्र रूप से उसमें से गेंद को हम निकालते हैं। तो निकालते हैं तो किसकी परीक्षा बताना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर इसकी परीक्षा बताना है। लाल हो माने लाल होने की परीक्षा और लाल नहीं होने की परीक्षा। तो ये बताइए, हम परीक्षा बताएं कि जब भी परीक्षा लिखते हैं है ना, जब भी हम लोग प्रायिकता लिखते हैं तो परीक्षा में क्या करते हैं, है ना दोस्तों। परीक्षा में क्या करते हैं, नीचे टोटल लिखते हैं, नीचे कुल संख्या लिखते हैं। यही तो लिखते हैं नीचे कुल संख्या। तो कुल कितनी संख्या है? देखिए ये आपका 3 लाल रंग की गेंद है और 5 काली रंग की गेंद है। तो 5 3 8, टोटल 8 नीचे हो गया। जो भी टोटल संख्या है तो टोटल संख्या परीक्षा में नीचे लिखते हैं और बाकी ऊपर जो कह रहा है उसको लिखते हैं। तो हम यहाँ परीक्षा में ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 8 का प्रश्न 1 प्रश्न 2। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम प्रश्न 1 कह रहे हैं, है ना, कि इसकी परीक्षा बताना है, लाल होने की परीक्षा। तो लाल कितने हैं बताओ? लाल 3 ही ना है। कितने हैं? 3 लाल, तो बस ऊपर 3 हो जाएगा, बस हो गया आंसर। अब यहाँ पर दूसरा क्या करें, लाल नहीं होने की परीक्षा। दूसरा का देखिए बच्चों, यहाँ पर लगा रहे हैं लाल नहीं होने की परीक्षा। तो टोटल कितना है? देखिए अगर परीक्षा निकालेंगे, परीक्षा अगर हम आप निकालेंगे बच्चों, तो टोटल जो भी टोटल संख्या होता है उसको नीचे लिखते हैं। टोटल संख्या कितना है? 5 काली गेंद है और 3 लाल गेंद है। तो 5 3 8, टोटल 8 नीचे हो जाएगा 8। और बाटा में ये क्या कह रहा है, बाटा में 8 हो गया। और लाल नहीं हो तो देखिए बच्चों 3 लाल है, 3 कितना है? 3 लाल है। तो लाल नहीं है, 5 क्या है? 5 काली है। तो 5 लाल नहीं ना है, तो 5 ऊपर हो जाएगा, है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए एक बार और बता दे रहे हैं इसको, इसी प्रश्न को, है ना। देखिए इस प्रश्न में कुछ है नहीं। देखिए यहाँ पर हम बताएं
पहले पार्ट 1 में बताए हैं कि जब भी परीक्षा में लिखते हैं तो पहले तो परीक्षा में कुछ भी लिखते हैं संभावना व्यक्त करते हैं, और परीक्षा में जो टोटल रहता है, जो संपूर्ण रहता है उसको नीचे लिखते हैं, और जो सवाल में कहता है उसको ऊपर लिखते हैं। हम बताए हैं ना, इसका फॉर्मूला बता दिए पार्ट 1 में। तो फिर से पुनः क्वेश्चन नंबर 8 हम पुनः रिपीट कर रहे हैं कि एक थैला है, एक थैले में आपका 3 लाल रंग के गेंद हैं और 5 काली रंग के गेंदे हैं, और उस थैले में से पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि लाल रंग के गेंद को हम निकाल रहे हैं, तो उसकी परिक्ता बताना है। तो पहले बताइए, पहला देखिए इसी को कह रहे हैं, इसी को पहला को कर रहे हैं, पहला परिक्ता, लाल रंग की परिक्ता। यहाँ पर लिख भी सकते हैं लाल रंग की परिक्ता। लाल रंग की परिक्ता बच्चों क्या होगा, टोटल नीचे, टोटल कितना है 5 और 3 8, टोटल 8 नीचे हो जाएगा। लाल रंग की परिक्ता निकाल रहे हैं ना बच्चों, तो लाल कितने हैं, लाल 3 है, तो 3 ऊपर हो जाएगा, है ना, बस हो गया। अब इसमें दूसरा का क्वेश्चन ये कह रहा है, ये वाला दूसरा का है कि लाल नहीं हो, लाल नहीं हो माने उस थैले में कितने हैं जो लाल नहीं है, तो इसमें उस थैले में 5 ऐसे हैं कि जो लाल नहीं है, उसकी परिक्ता बताना है। तो देखिए दूसरा का नंबर, लाल न होने की प्रायिकता, है ना बच्चों। देखिए लाल, देखिए दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है, लाल न होने की परिक्ता। तो लाल न होने की परिक्ता टोटल नीचे लिखते हैं, टोटल कितने हैं 5 और 3 8, तो 8 नीचे हो जाएगा टोटल। और लाल न होना, लाल कितने नहीं है, 5 ही ना लाल नहीं है, 5 तो काले हैं, तो ऊपर 5 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो 5/8 आपका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, टोटल 8 नीचे, ऊपर कितना हो गया 5, क्योंकि लाल न होने के परिक्ता। तो 5 ही ऐसे है ना, 5 ऐसे है कि जो कि लाल नहीं है, काले हैं। तो आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला का आंसर 3/8 और दूसरा का 5/8। आई होप कि आप समझ गए होंगे, है ना। देखिए ठीक है, अब चलिए, अब हम इसको मिटा रहे हैं, मिटा देना। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चल रहे हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों, पढ़िए, आप पढ़कर और आंसर दीजिए, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है कह रहा है कि एक डिब्बे में, एक डिब्बा है, एक डिब्बे में 5 लाल कच्चे हैं। कच्चे में समझ रहे हैं ना, गोली, जो गोली नहीं खेलते हम लोग बचपन में बहुत सारे गोली खेले हैं, आप भी खेले होंगे, है ना, एक या खेलते भी होंगे, खेलना चाहिए, इससे ये मजबूत होता है ना। तो एक डिब्बे में 5 लाल कच्चे, 8 सफेद कच्चे, देखिए यही मेन है, 5 लाल कच्चे हैं, 8 सफेद कच्चे हैं, 4 हरे कच्चे। इस डिब्बे में से एक कच्चा यादृश रूप से निकाला चाहिए। यादृश रूप से मतलब क्या होता है बच्चों, यादृश रूप से निकालना का मतलब हम स्वतंत्र रूप से निकाल रहे हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। यादृश का मतलब स्वतंत्र होता ही है, माने यादृश रूप से। देखिए एक कहने का मतलब कि एक डिब्बा है और उस डिब्बे में, एक डिब्बा है, ऐसे ही एक डिब्बा है और उस डिब्बे में 5 लाल रंग के कच्चे हैं, 8 सफेद रंग के कच्चे हैं, 4 हरे रंग के कच्चे हैं, और उस डिब्बे से हम यादृश रूप से मैंने स्वतंत्र रूप से हम उस डिब्बे में से कंचे को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उस गोली को निकाल रहे हैं। तो निकाल रहे हैं, तो कैसे निकाल रहे हैं बच्चों, देखिए निकाला गया कच्चा मैंने उसमें से निकाल रहे हैं। तो पहला इसमें 3 आंसर दिया, पहला दूसरा का तीसरा का 3 क्वेश्चन दिया। तो पहला का लाल है, अब लाल रंग होने के परिक्ता देखिए यहाँ पर बच्चों, हम पहल का बता रहे हैं, लाल रंग होने की प्रायिकता, लाल रंग होने की परिक्ता क्या होगा, है ना बच्चों। तो हम बताए हैं ना, तो टोटल परिक्ता में टोटल नीचे लिखते हैं, टोटल जोड़िए 5 और 8, 5 8 कितना होगा बच्चों, तो 5 और 8 हो जाएगा आपका 13, और 13 और 4 कितना हो जाएगा, 13 और 4 17 हो जाएगा, है ना। टोटल कितना हो रहा है, इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, टोटल ऐड करोगे तो 17 होगा। टोटल नीचे लिखते हैं, 17 नीचे लिख देंगे। अब इसमें क्या कह रहे हैं, लाल रंग होने के परिक्ता। तो लाल कितने हैं बताओ, लाल 5 ही ना है, ये तो सफेद है, ये तो हरे है, लाल कितने हैं 5 है, तो केवल ऊपर 5 हो जाएगा, यानी 5/17 आपका आंसर हो गया। दूसरा का क्या कह रहा है बच्चों, देखिए हरा नहीं है,
नहीं, देखिए दूसरा का ये ना है, दूसरा का सफेद है, सफेद रंग होने की परिकता, सफेद, देखिए सफेद दूसरा का कर रहे हैं, ये दूसरा का है ना, सफेद रंग होने की प्रायिकता, सफेद रंग होने की परिकता बच्चों, सफेद रंग होने की परिकता। तो टोटल नीचे लिखेंगे, टोटल कितने हैं, टोटल 17, तो 17 नीचे लिख देंगे, है ना। और सफेद रंग कितने हैं बताओ, सफेद रंग कितने हैं, 8 हैं, तो 8 हो जाएगा ऊपर, ठीक ना। बस आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा का भी हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो हारा नहीं है, देखिए बच्चों ये हारा नहीं है, हारा है ये नहीं कह रहा है कि हारा नहीं है। तो यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन तीसरा का हरा न होने की प्रायिकता, हरा न होने की परिकता बच्चों, टोटल नीचे लिखते हैं, नीचे टोटल कितना है 17 है तो 17 लिख देंगे, टोटल कितना है 17 है तो 17 लिख देंगे, बटा में 17 लिख देंगे। और हारा न होने की परिकता, तो हारा न होने की परिकता, तो हारा कितने हैं दोस्तों, देखिए हारा 4 ही तो हारा है, लेकिन हारा नहीं लेना है। कितने हरे हैं बताओ, 4 हरे हैं, लेकिन हरे को नहीं लेना है। तो हरे को नहीं लेना है तो कितने बच जाएंगे, 8 5 13 ऐसे हैं कि 8 सफेद हैं और 5 लाल हैं, तो 8 5 13, जो 13 ऐसे कंचे हैं जो कि हरे नहीं, तो 13 ऊपर हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों क्या कर रहा है, हारा न होने की परिकता, अगर यही कहता कि हारा होने की परिकता, तो हारा कितने हैं 4, है ना, और टोटल कितना है 17, तो ये हो जाता 4/17। अगर यही कहता कि हारा नहीं कह रहा है ना, हारा होने की परिकता कहता, हारा होने की परिकता, तो टोटल 17 नीचे लिखते हैं और 4 है हारा, तो 4/17 हो जाएगा। लेकिन हारा न होने की परिकता, तो हारा नहीं है, एक ये हारा नहीं है, एक ये हारा नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, तो टोटल 17 नीचे लिखेंगे बटा और ऊपर 13 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 13/17, इसका आपका आंसर आ गया, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हल हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना, दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर ये 9 भी आपको हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला आंसर 5/17, 8/17 और 13/17। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इसको मिटा रहे हैं, है ना, मिटाए ना। देखिए बच्चों, आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, है ना, क्योंकि इसी में सब बना रहे हैं। अगर स्पीड में बता रहे होंगे तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर जाने से पहले थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे हम, है ना, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, आराम से अब हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और फुल सपोर्ट करिए, है ना, तभी तो हम भी, आप समझ रहे हैं कि पढ़ाने में बहुत मेहनत लग रहा है, थोड़ा आप सपोर्ट करिए यार, कम से कम लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे हैं। एक पिग्गी बैंक है, यहाँ पर PIGGY, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर लिख रहे हैं 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 1 रुपये, देखिए यहाँ पर 1 रुपये के, देखिए यहाँ पर लिखा है 1 के 50 सिक्के, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 50 सिक्के हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं संख्या 50, है ना। 2 रुपये के, देखिए यहाँ पर लिखा है 2 रुपये के, देखिए बच्चों 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है 2 रुपये के 20 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 20, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं। और 5 रुपये के, देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, ये 5 रुपये, हाँ 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 10, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, है ना, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी, देखिए यहाँ पर, यदि पिग्गी को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है, तो इसकी क्या परिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक गोलक है, आप समझ रहे हैं ना, मान लीजिए कि एक गोलक है, अब उस गोलक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं,
समझ रहे ना, 100। और 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, और 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। समझ रहे हैं बात में, 10 सिक्के हैं। तो उसमें कह रहा है, देखिए बच्चों, तो कह रहा है तो 50 जब उस गोलों को हिलाकर और जब उसमें सिक्के गोलों को हिलाएंगे, हिला के जब सिक्के गिराएंगे तो कह रहा है तो 50 पैसे का होगा, मैंने 50 पैसे का कितनी परिकता होगी, संभावना कितना होगा कि उसमें 50 पैसे के मैंने पैसे गिरेंगे, कितनी संभावनाएं होंगी। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, 50 पैसे के प्रायिकता है ना, वो गिरा हुआ सिक्का मैंने हिलाएंगे तो सिक्का कुछ ना कुछ गिरेगा ना उसमें से। तो यही कह रहा है कि 50 पैसे के परिकता मैंने 50 पैसे के कितने सिक्के उसमें से गिर सकते हैं, इसकी क्या परिकता होगी, इसकी क्या संभावनाएं होंगी। आप समझ रहे हैं कि जब उसमें गोलक में 50 पैसे के भी सिक्के हैं, 1 रुपये के भी सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के भी हैं, 5 रुपये के भी सिक्के हैं, जब हिलाकर उस गोलक को अगर मैंने उसको गिराएंगे तो इसमें संभावना हो सकता है कि 50 पैसे के भी सिक्के गिर सकते हैं, 1 रुपये के भी सिक्के गिर सकते हैं, 2 रुपये के भी सिक्के गिर सकते हैं, और 5 रुपये के भी सिक्के गिर सकते हैं। तो 50 पैसे के सिक्के गिरने की क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या परिकता है, यही तो बताना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर 50 पैसे की परिकता, 50 पैसे की परिकता टोटल नीचे लिखते हैं। टोटल कितना हो जाएगा, 100, 50, 150, 200, 70 और 80, 180 टोटल नीचे हो जाएगा। इस दोनों इसको सबको जोड़ोगे टोटल नीचे आ जाएगा। अब 50 पैसे की परिकता, तो 50 पैसे वाले कितने हैं बताओ बच्चों, कितने हैं, 100 है, तो 100 ऊपर हो जाएगा। अब कटाओ, 0 से 0 कट गया ना। अब बच गया कितना, अब बच गया 10 और 18 बच गए, 2 से कटाओ, 2 5 10 और 2 9 18, तो कितना हो गया, 5/9, 5/9 आंसर हो गया बच्चों, है ना। यानी 50 पैसे की परिकता क्या होगी, मैंने उस सिक्के में से 50 पैसे की गिरने की परिकता क्या होगा, 5/9, कितना होगा, 5/9। अब देखिए बच्चों, अब कह रहा है 5 का नहीं होगा। अब 5 का नहीं होगा, 5 का होगा नहीं कह रहा है, 5 का नहीं होगा। तो इसके लिए हम हल कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर इसी में 5 रुपए का 9 गिरने की प्रायिकता। देखिए बच्चों, थोड़ा सा तिरछा लिखे हैं, कारण ये एक जगह है नहीं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, 5 रुपए का 9 गिरने की परिकता। जब उसको हिलाएंगे, हम उस गोलक में से गिराएंगे, तो ये कह रहा है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं गिरना चाहिए, इसकी क्या परिकता होगी। तो 5 रुपए के 9 गिरने की परिकता, तो टोटल नीचे होता है, टोटल कितना है, इस सबको जोड़ेंगे टोटल कितना है, 180, तो 180 नीचे हो जाएगा। अब बाटा में ऊपर 5 रुपये के 9 होने चाहिए, तो 5 रुपये वाला नहीं होना चाहिए, तो ये तो नहीं लेंगे क्योंकि 5 रुपये वाला सिक्का नहीं गिरना चाहिए, तो ये 5 वाला नहीं लेंगे, बाकी सबको ले लेंगे। तो 100, 150 और 20, 70 है ना, 170। अब देखिए बच्चों, 170/180 हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपये के 9 गिरने की परिकता, मैंने 5 रुपया वाला उस गोलक में से नहीं गिर रहा है, तो 5 रुपया को हम नहीं लेंगे। 5 रुपये कितने हैं, 10 है, तो ये नहीं जोड़ेंगे, और टोटल इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को, तो टोटल 70 होगा। 70/180, ये 0 से 0 कैंसिल, तो क्या हो गया बताओ, क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये ऊपर हो गया 17 और नीचे कितना हो गया, 18। 17/18 बच्चों, ये राइट आपका आंसर हो गया, है ना। 17/18 दिखाई दे रहा है, हाँ। तो इसका 17/18 आंसर हो गया, और ऊपर वाले का 5/9। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर, अब हम चल रहे हैं किस पर, 11 पर। अब इसको मिटा देना बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, हम आप लोगों को जगह भी छोड़ दिए हैं, है ना, नोट कर लो। और अगर हम जो भी प्रश्नों को पढ़ा रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप हमें कमेंट करिए, हम अवश्य एक इससे भी सही गुना अच्छा बेटर वीडियो बनाकर आप लोगों को हम समझाकर और वीडियो को अपलोड करेंगे। लेकिन हाँ, एक शर्त पर, आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए, ठीक ना। तो चलिए, इसको मिटा रहे हैं। तो और बताओ बच्चों, कैसे हो, सब तबीयत पानी ठीक है ना, है ना। देखिए बच्चों, सर्वप्रथम शरीर पर ध्यान देना है ना, क्योंकि शरीर ठीक रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि गोपी अपने जल, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए, जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है, जिसमें 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है, में से एक मछली या दिस रूप से उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या परिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। देखिए यहाँ पर समझिए, कहने का मतलब कि एक गोपी नाम का लड़का है। क्या है? एक गोपी नाम का लड़का है ना। तो उसके पास कुछ नर मछली है। कितने नर मछली हैं? 5 जो है ना नर मछलियां हैं, और मादा मछली कितने हैं? मादा मछली 8 है, ठीक ना। 5 जो है नर मछली है, अब 8 जो है मादा मछली है, ठीक ना। अब एक व्यक्ति को उस मछली को देने के लिए उसमें से नर मछली निकालती है। क्या निकालती है? नर मछली। माने एक, कहने का मतलब कि एक टंकी है, तो एक टंकी में उस 5 नर मछली को 8 मादा मछली को उस टंकी में डाल देती है, समझ में आ रहा है ना। और स्वतंत्र रूप से उसमें से निकालती है, और उस व्यक्ति को जो देना है ना, नर मछली देना है। तो नर मछली की परिकता क्या होगी? देखिए, नर मछली को टंकी से निकालने की प्रायिकता है ना बच्चों। अब देखिए, कहने का मतलब कि नर मछली को टंकी से निकालने की परिकता। तो टोटल नीचे लिखते हैं, कितने मछली हैं? तो 8 मादा मछली हैं और 5 नर मछली है। तो 8 5 13, तो टोटल 13 नीचे हो जाएगा। होगा ना बच्चों? हम बताए ना कि टोटल नीचे लिखते हैं। टोटल कितना है बताओ? टोटल आपका देखिए, टोटल कितना है? 13 है। तो टोटल आपका नीचे लिखेंगे 13, आप बटा में, है ना। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, 5 नर मछली 8 मादा मछली, 5 नर मछली 8 मादा मछली, तो 5 और 8 13, तो टोटल 13 नीचे हो जाएगा। और किसका कह रहा है? नर मछली के निकालने की परिकता। तो नर मछली कितने हैं बताओ बच्चों? 5 है ना, तो ऊपर हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5 बटा 13। इसका आंसर कितना हो गया बच्चों? 5। ऊपर वाला 5 है, ऊपर क्या है? 5 है ना, 5/30 है ना, यानी 5 बटा 13। नर मछली को टंकी से निकालने का परिकता क्या हो जाएगा? 5 बटा 13। ये टोटल हम बताए ना कि टोटल नीचे रहता है, टोटल जितना भी है सबको जोड़ कर नीचे लिखते हैं। और नर मछली का तो नर मछली कितना है? 5 है ना, तो 5 को ऊपर कर देंगे, है ना। तो 5 बटा 13। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना बच्चों। तो बस ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 12 पर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जगह हल करने का जगह भी है ना बच्चों। तो चलिए और सब बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बिना नो बकवास डायरेक्ट पढ़ाई, है ना। कोई कुछ भी समझ में ना आए तो हमें कमेंट करिएगा। अब क्वेश्चन पर सीधे 12 पर चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है ना। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या परिकता है कि तीर इंगित, देखिए तीर इंगित करता है किसको? 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या करेगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है ना। देखिए ये फिगर दिया हुआ है। अब इस फिगर में मोबाइल में दिया रहता है ऐसे फिगर, तो मोबाइल में इस तरह आता है और यहाँ पर इस तरह आता है, और बीच में इस तरह टिपना, ऐसे बीच में टिपोगे तो उसके बाद ये चक्र जो है चलने लगेगा। अब इसको चल कर कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा। वैसे ये भी है ना। देखिए यहाँ पर ये आपका एक फिगर है, इस फिगर में 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकित है। ये तीर है बच्चों। देखिए यहाँ पे सफेद रंग में ये तीर दिया हुआ कि नहीं? ये तीर दिया हुआ ना। अब इस यहाँ पर टिप रहे हैं तो ये अपने ये तीर जो है ना, ये वाला तीर बच्चों ये घूम रहा है, और ये घूम के कहाँ कहाँ रुक रहा है इसकी परिकता बताना है ना। तो देखिए पहला क्या है क्वेश्चन? 8 को
8 को करेगा, माने 8 पर रुकेगा। जब हम इसको घुमाएंगे तो ये कहाँ जाकर घूम के कहाँ जाकर रुकेगा, 8 पर रुकेगा। इसकी परीक्षा देखिए, तो पहला का परीक्षा हम बता रहे हैं ना दोस्तों। देखिए बच्चों, पहला 8 की परीक्षा टोटल कितना है, 8 यूनिट करने का परीक्षा। देखिए 8 को परीक्षा प्रायिकता है ना। देखिए बच्चों 8 की परीक्षा हम बता रहे हैं, और टोटल कितने हैं बताओ, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है तो 8 नीचे लिखते हैं। अब 8 को इंगित, 8 कितने बार है, 8 एक ही बार ना है। जब हम इसको इस तरह दबाएंगे, इसको इस तरह, और ये जो है इस तरह राउंड करेगा तो 8 पर आकर रुकेगा, तो एक ही 8 एक ही बार है ना, तो एक ही बार आकर रुकेगा ना। 8 कितने बार है, 8 एक बार है, तो केवल ऊपर 1 लिख देंगे, है ना। तो पहला का आंसर हो गया 1/8। अब दूसरा का देखिए बच्चों, दूसरा का कह रहा है एक विषम संख्या का परीक्षा। दूसरा का देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं दूसरा का क्वेश्चन, एक विषम संख्या को करेगा। माने एक विषम संख्या को जब हम इसको दबाकर छोड़ेंगे तो ये विषम संख्या पर रुकेगा, इसकी परीक्षा बताना है। तो इसमें विषम संख्या कितनी है बताओ, आप ही बताओ, विषम संख्या कितनी है बताओ, है ना। विषम संख्या कितनी है, एक विषम संख्या है, एक और विषम संख्या क्या है, और 3 है, 3 विषम संख्या है। तो 1 3 5 है विषम संख्या, 5 लिख देंगे। और क्या है बताओ, और क्या है, और एक 7 है, एक 7 है। और विषम संख्या है नहीं। कितनी विषम संख्या है बताओ, 1 3 5 7, यही ना विषम संख्या है। तो विषम संख्या कितनी होगी बताओ, एक, देखिए यहाँ पर एक विषम संख्या, विषम संख्या का एक विषम संख्या को करेगा, माने एक विषम संख्या पर वो जब इसे घुमाएंगे तो कितनी बार रुकेगा, तो इसकी परीक्षा बताना है, प्रायिकता। देखिए बच्चों इसकी परीक्षा हम बता रहे हैं। टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं बताओ, टोटल 8 है, तो नीचे 8 लिख देंगे। अब विषम, देखिए एक विषम संख्या का करेगा, एक विषम संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4, 4 है विषम संख्या ना, तो 4 ऊपर लिख देंगे, बस हो गया। अब 4 एक में 4, 4 दूनी के 8, कितना हो गया बच्चों, 1/2, 1/2 आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। देखिए एक विषम संख्या का को करेगा, माने विषम संख्या को इंगित, विषम संख्या का परीक्षा बताना है। तो आप देख रहे हैं कि विषम संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है, तो 4 ऊपर हो जाएगा, टोटल नीचे 4 एक में 4, 4 दूनी का 1/2, 1/2 आंसर हो गया। दूसरा का आंसर कितना हो गया, 1/2। अब तीसरा में क्या कह रहा है बच्चों, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। अब 2 से बड़ी संख्या लेना है ना, क्या लेना है, देखिए इसको मिटा रहे हैं, मिटा देना, 2 से बड़ी संख्या लेना है। देखिए इसको यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए 2 से बड़ी संख्या, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसकी परीक्षा देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं, 2 से बड़ी संख्या। देखिए बच्चों 2 से बड़ी संख्या लेना है। 2 से बड़ी संख्या क्या क्या होगा आप ही बताओ, 2 से बड़ी संख्या 3 होगा, 3 4 5 6 7 8, यही तो 2 से बड़ी संख्या है। इसमें कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या की परीक्षा, 2 से बड़ी संख्या की परीक्षा। तो 2 से बड़ी संख्या क्या है, 2 से बड़ी संख्या क्या है, 3 4 5 6 7 8 है ना। तो टोटल देखिए यहाँ पर इसकी परीक्षा ले लेंगे। अब देखिए इसकी परीक्षा लिख रहे हैं, प्रायिकता, है ना बच्चों। देखिए इसकी परीक्षा लिख रहे हैं, किसकी परीक्षा, क्वेश्चन नंबर 3 का। टोटल कितना है आप ही बताओ, टोटल कितना है, टोटल 8 है, टोटल 8 है तो 8 नीचे लिख देंगे। और 2 से बड़ी संख्या का परीक्षा, तो 2 से बड़ी संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऊपर लिख देंगे, है ना। कितना हो गया, 6/8। 2 से बड़ी संख्या का परीक्षा कितना हो गया, 6/8। इसको घटा दो, इसको 2 से घटाओ, 2 3 6, 2 से घटाओ और 2 चौके 8, कितना आ गया बताओ, ये आ गया आपका, कितना आ गया आप ही बताओ, ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया 4, यानी 3/4 आपका राइट आंसर हो गया, 3/4। ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा का। अब देखिए अब मिटा रहे हैं, ये वाला मिटा रहे हैं, है ना।
तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना बच्चों। शायद ही ऐसा कोई बताएगा, अभी बता दे रहे हैं। इसको समझने का प्रयास को नहीं समझ में आया कमेंट करिए, अच्छे से और बताएंगे। अब देखिए 9 से छोटी संख्या की परिकता बताना। 9 से छोटी संख्या की परिकता, तो बताओ 9 से छोटी संख्या क्या क्या है, आप ही बताओ। 9 से छोटी संख्या इसमें क्या क्या है, इसी में से बताना। 9 से छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 सब है। एक भी है 9 से छोटी, 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 से छोटी है कि नहीं? ये सभी संख्याएं 9 से छोटी हैं। तो हम बताएं कि इसकी परिकता, देखिए लिख रहे हैं प्रायिकता। देखिए इसकी परिकता लिखना है, टोटल नीचे लिखते हैं। टोटल जो भी है नीचे, टोटल कितना है बताओ बच्चों? टोटल 8 है, तो 8 नीचे लिखेंगे। और 9 से छोटी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऊपर हो जाएगा, नीचे भी 8 ऊपर भी 8। 8 में 8 से भाग करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। तो इसका चौथा का आंसर कितना हो जाएगा? चौथा का परिकता कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। देखिए कुछ है नहीं इसमें, है क्या? 8 का परिकता बताना है, तो 8 का परिकता हम बताए हैं कि 1/8 होगा, क्योंकि 8 एक ही बार ना आएगा, 8 केवल एक बार आ रहा है, तो ऊपर 1 हो गया, नीचे टोटल 1/8 हो गया। उस तरह बताए हैं कि एक विषम संख्या की परिकता, तो एक विषम संख्या की परिकता भी बताए हैं। 2 से बड़ी संख्या की परिकता, 2 से बड़ी संख्या की परिकता बता दी है। और 9 से छोटी संख्या का परिकता, 9 से छोटी संख्या 8 तक होगा, 8/8 बनेगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए, अब हम चलते हैं, इसको हटा रहे हैं। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये कितना हो रहा है यार, वीडियो कितना? 31 मिनट हो गया। देखिए दोस्तों, ये वीडियो 31 मिनट हो गया। बाकी जो क्वेश्चन है ना, वो अगले हम वीडियो में पढ़ाएंगे, है ना। तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जो भी समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट करिए। जय हिंद।